योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। योग वशिष्ठ महारामायण में बताया गया है कि मन परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। जैसे सागर से तरंगे उठती हैं, यह मन अपनी स्वाभाविक चंचलता और कल्पना शक्ति से असत्य को सत्य और सत्य को असत्य बना सकता है। मन परमात्मा से उत्पन्न होकर उसके ही आधार पर अपनी सत्ता प्राप्त करता है। यह पलक झपकते ही विभिन्न संसारों की सृष्टि करता है और उन्हें नष्ट भी कर सकता है। मन वास्तविकता को अपने ढंग से देखता है। यह निकट की वस्तुओं को विस्तृत और दूर की वस्तुओं को छोटा बना देता है। आत्मा और अनात्मा के स्वरूप को भी अपनी कल्पना से बदल देता है। मन की चंचलता के कारण कर्मेंद्रियां उसके अनुसार कार्य करती हैं। सुख दुख और भोग्य पदार्थ मन की कल्पना पर आधारित होते हैं। मन मोह, भ्रम, देश, काल, गमन आगमन जैसे विचारों और घटनाओं को उत्पन्न करता है। जैसे वृक्ष से नए पत्ते उत्पन्न होते हैं, वैसे ही मन से अनर्थ उत्पन्न होते हैं। संसार चित्त का ही रूप है। जैसे सागर जल का और अग्नि उष्णता का। कर्ता, कर्म, करण और भोग्य पदार्थ सभी चित्त के ही विविध रूप हैं। विवेकी व्यक्ति चित्त की सृष्टि को भेदते हुए उसके मूल स्वरूप को पहचान लेता है। अविवेकी व्यक्ति चित्त की विविधता में उलझकर उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाता। सर्ग का निष्कर्ष यह है कि संसार की विविधता केवल चित्त की कल्पना मात्र है। जो व्यक्ति चित्त के स्वरूप को जान लेता है, वह संसार के भ्रम से मुक्त हो जाता है। ये तो थे उत्पत्ति प्रकरण के सर्ग 103 का भावार्थ। और अब आइए विस्तार से जानते हैं सर्ग 103 को। योग वशिष्ठ महारामायण सर्ग 103 उत्पत्ति प्रकरण। विवेकहीन मन जिन जिन अनर्थों की सृष्टि करता है, मुमुक्षु के विवेक के लिए उन सब का वर्णन। अनर्थों की सृष्टि करने के लिए ही परमात्मा से मन की सृष्टि हुई है, यह दर्शाते हैं। जैसे सागर से उसकी बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, वैसे ही परमात्मा से चित्त उत्पन्न हुआ है। जैसे तरंग स्वस्वभाव से विशालता को प्राप्त होती है, वैसे ही मन स्वस्वभाव से विशालता को प्राप्त होकर चारों ओर भुवन का विस्तार करता है। मन में वस्तु के स्वभाव से विरुद्ध कल्पना करने की सामर्थ्य है, ऐसा दर्शाते हैं। मन ह्रस्व को, नेत्र के समीप में स्थित अंगुली आदि को अति विस्तृत सूर्यमंडल आदि के आच्छादक रूप से कल्पना कर शीघ्र दीर्घ बना देता है। अति दीर्घ सूर्यमंडल आदि को ह्रस्व अर्थात छोटा बना देता है। इसी प्रकार आत्मा और अनात्मा के स्वरूप की विनिमय कल्पना भी मन ही करता है। वह अनात्म देह आदि को अपनी कल्पना द्वारा आत्मा बना डालता है और उसी प्रकार आत्मा को अन्य अर्थात अनात्मा बना डालता है। जो वस्तु केवल एक बिलस्त भर की होती है, उसको मन शीघ्र स्वयं उत्पन्न हुई कल्पना द्वारा पर्वतराज हिमालय के समान प्रकाशमान विशालकाय बना डालता है। मन को ऐसी सामर्थ्य कहाँ से प्राप्त हो गई? ऐसी शंका होने पर कहते हैं, उल्लसित मन
परम पद रूप ब्रह्म की सत्ता से सत्ता को प्राप्त हुआ है। यह पलक भर में विविध संसारों की रचना कर देता है और पलक भर में उन्हें मटिया मेट कर डालता है। जो कुछ भी स्थावर जंगम चराचर जगत दिखाई देता है, संपूर्ण पदार्थों से भरा हुआ यह सारा जगत चित्त से ही उदित हुआ है। जैसे नट एक पात्र के आकार से दूसरे पात्र के आकार को धारण करता है, वैसे ही देश काल क्रिया और द्रव्य की शक्ति से व्याकुल हुआ मन चंचल होने के कारण एक वस्तु के आकार से दूसरी वस्तु के आकार को प्राप्त होता है। यह सत पदार्थ को असत बना देता है और असत को सर्वथा सत बना डालता है। तदनुरूप ही सुख दुखों को ग्रहण करता है। चंचल मन कर्म द्वारा उपस्थापित भोग्य पदार्थ को जब जैसे जिस किसी कल्पना के ढंग से, चाहे वह अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, ग्रहण करता है, तब हाथ पैर आदि कर्मेंद्रिय संग उसके अनुसार ही ग्रहण या त्याग में प्रवृत्त होता है। यूं सभी व्यवहारों में मन की स्वतंत्रता है, यह तात्पर्य है। तदंतर भोग्य पदार्थों को उपस्थित करने वाली वह क्रिया ही चित्त द्वारा कल्पित फलाफल यानी सुख दुख को एक क्षण में वैसे ही देती है जैसे समय पर खींची गई लता फल प्रकट करती है। हे रामचंद्र जी, जैसे बच्चा घर में मिट्टी से नाना प्रकार के खिलौनों को बनाता है, वैसे ही मन जगत रूप विकल्पों की सृष्टि करता है। यह जगत एकमात्र मन की कल्पना है, इसमें कोई पदार्थ वास्तविक नहीं हो सकता, ऐसा कहते हैं। इस कारण मन की संपूर्ण जन रूप से जो क्रीड़ा है, उस क्रीड़ा में मनुष्य देह रूप कीचड़ में जो रूप सत्य या कल्पित है, वह क्या कुछ सत्य हो सकता है? अर्थात कुछ भी सत्य नहीं है। जैसे ऋतुओं का निर्माण करने वाला काल वृक्ष की अन्य रूपता कर देता है, वृक्ष को विलक्षण बना देता है, वैसे ही चित्त ही इन सब पदार्थों को विलक्षण बनाता है। जैसे मनोरथ में, स्वप्न में और संकल्प कल्पनाओं में अनेक योजन भूमि गोपद के समान अति अल्प प्रतीत होती है, वैसे ही अपनी लीलाओं में चित्त कल्प को क्षण बना देता है और क्षण को कल्प बना देता है। इसलिए संपूर्ण देश कालक्रम को सभी लोग चित्त के अधीन मानते हैं। यदि कोई शंका करे कि यदि मन ही सबकी सृष्टि में समर्थ है, तो हमारी इस समय संपूर्ण पदार्थों की सृष्टि करने में असामर्थ्य कैसे? इस पर कहते हैं, रजोगुण का आधिक्य होने पर तीव्रता और तमोगुण की अधिकता होने पर मंदता, इस प्रकार वेग के भेद से आहार की वृद्धि से पुष्टि होने पर बहुत्व और आहार के न्यून होने से क्षीणता होने पर अल्पता, इनके भेद से तत् वस्तुओं की सृष्टि के अनुकूल उपासना आदि में विलंब होने से मन में प्राप्त हुई जो सर्ग की अर्थात सृष्टि की अशक्ति है, उससे हम मन की वास्तविक सर्व सृष्टि शक्ति का अपलाप नहीं कर सकते। जैसे वृक्ष से पल्लव नए नए पत्ते उत्पन्न होते हैं, वैसे ही मोह, भ्रम, अनर्थ, देश काल, गमन आगमन, ये सब मन से ही उत्पन्न होते हैं। जैसे जल ही सागर है और जैसे अग्नि ही उष्णता है, वैसे ही विविध व्यापारों से पूर्ण संसार चित्त ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है। भाव यह है कि कार्य कारण से अभिन्न होता है, अतः चित्त का कार्य यह संसार भी चित्त रूप ही है। कर्ता कर्म और करण से युक्त, दृष्टा दर्शन और दृश्य से संपन्न तथा भोक्ता भोग्य और भोग रूप जो यह 9 प्रकार का संसार रूपी अनर्थ प्राप्त हुआ है, यह सब चित्त ही है।
सब चित्त ही है। यह जिस उपाय से दिखलाई देता है उसे दिखलाते हुए उपसंहार करते हैं। जैसे स्वर्ण परीक्षा करने वाला पुरुष बाजूबंद, मुकुट, कड़ा, हार आदि आभरणों से कल्पित नाना स्वरूप का त्याग कर एकमात्र कांचन में बुद्धि का प्रणिधान करने से सुवर्ण की परीक्षा करने पर वास्तव सुवर्ण को देख सकता है, बाजूबंद आदि के रचना वैचित्र में जिनकी बुद्धि फंसी है वे वास्तविक सुवर्ण तत्व को नहीं देख सकते। वैसे ही विवेकी पुरुष भी जगतों को तदंतर्गत, भुवनों को और उनके अंतर्गत वन आदि सब वस्तुओं को आत्मभेदों से 100 वैचित्र्यों से चित्त स्वयं प्राप्त हुआ है। अतः ये चित्त मात्र ही है, चित्त से अतिरिक्त वस्तु नहीं है, ऐसा देखते हैं। अविवेकी ऐसा नहीं देख पाते। 103वां सर्ग समाप्त।